तो भाई मेरे लिए एक चिट्ठी आई किसी दोस्त की। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। क्या सच में परमात्मा का अस्तित्व है? अगर हाँ, तो वो हमें कोई राह क्यों नहीं दिखाते? क्यों हमारा तमाशा बनाते रहते हैं दुनिया के सामने? क्यों हमें अकेला तन्हा छोड़ देते हैं जब उनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्यों दाने दाने के लिए मोहताज कर देते हैं? तो काफी लंबी चिट्ठी है। ये कहते हैं कि भई जो परमात्मा की इच्छा हो, तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। ऐसा मैंने कई बार बोला होगा कि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, लेकिन क्या उनकी यही इच्छा है कि दुखी रखे कुछ लोगों को? क्या यही मेरी नियति है? तो कि अ, ऐसे में क्या करें? दुनिया आपको परेशान कर रही है, दुनिया आपको डिगाने की कोशिश कर रही है। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हैं, तो दुनिया और सबसे ज़्यादा तो अपने ही परिवार वाले, ये और लोगों ने भी लिखा है अलग-अलग ढंग से कि क्या करें, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, या परिवार में बहुत ज़्यादा कलह है, या सब अ, गड़बड़ चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, मम्मी-पापा, दूसरे भाई-बहन। तो मैं क्या करूँ? तो इसमें फिर ये भी बात है ना कि ये अन्याय क्यों? ये बात मन में आती है ना। बहुत लोग तो ऐश कर रहे हैं, जो गड़बड़ लोग हैं अ, वो तो ठीक-ठाक हैं, उनके पास खूब पैसा भी है, शोषण भी कर रहे हैं गरीबों का, वो तभी भी ठीक हैं। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास ज़िंदगी के लिए पूरे साधन नहीं हैं, हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते जबकि हम सही रास्ते पे हैं। तो भगवान जी या अल्लाह जी जो भी कहो, देखते क्यों नहीं हैं? ठीक क्यों नहीं कर देते? तो भई इसमें मेरी अप्रोच ये है कि पहली बात तो मैं इनसे सहमत हूँ, ये जो वेदांत में कहते हैं ना, हम ही परमात्मा हैं। जो परिस्थिति है वो हमने ही चुनी। जानबूझकर हम दुःख क्यों चुनेंगे? इसलिए चुनेंगे कि सुख का हमने दुरुपयोग किया होगा कभी न कभी। अब मैं तो भाई पिछले जन्म को मानता हूँ। मेरी एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, उनसे भी यही पता चल रहा है कि भई बुद्ध ने सही बोला। बुद्ध कहते हैं दुःख का कारण है। कारण क्या है? कि आपने ही उन दुखों को तैयार किया है अपने कर्मों से। हिंदुइज़्म में भी कहते हैं ना कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि उसका ये रिज़ल्ट है अभी। लेकिन दुःख खराब चीज़ नहीं है। दुःख ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है, अगर हम अपनी हिम्मत बढ़ाते जाएँ। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो दुःख है, दूसरा हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि दुःख नेगेटिव है। अगर हम इंटरप्रिटेशन बदल दें, हम बोलें भई ये जो दुःख है ये अपॉर्च्युनिटी है। इस दुःख में अ, मुझे इस दुःख की मदद से आगे बढ़ना है। जब-जब हमें ये बात पता होती है, तो तब-तब हमारी स्थिति ठीक रहती है। उदाहरण के लिए आप हाई जंप सीख रही हो, ये किसी महिला दोस्त ने लिखा है। तो हाई जंप सीख रही हो, मान लीजिए कि आपने 3 फुट पे जंप कर दिया। किसी ने रस्सी पकड़ी हुई है 2
2 लोग हैं जिन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है कि भाई 3 फुट पे रस्सी है। आपने आराम से जंप कर दिया। अब आप बोलते हो इसको रस्सी उठाओ, इसको 4 फुट कर दो। आपने पूरी कोशिश की, नहीं कर पाए। बार-बार गिरे, घुटने पे चोट लग गई बहुत ज़्यादा। फिर ये खून भी निकलने लगा, पट्टी-पुट्टी की, ठीक से चल नहीं पा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में फिर आ जाते हो। कि ऐसा करो 3.5 पे करो अब मैं फिर। तो वो जो कष्ट है, वो जो बार-बार चोट लग रही है, फिर भी आप लगने दे रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि अभी और जंप करना है। पर यहाँ पे हमें पता है कि आप सीख रहे हो। ये जो चोट लग रही है, ये उसका प्रोसेस है, आगे बढ़ने का। ये हर चीज़ में जैसे माउंटेनियरिंग है, कि ये पहाड़ पे चढ़ना है, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। अब मान लीजिए कि जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसकी याददाश्त गायब हो जाए कि पहाड़ पे खुद ही आए थे चढ़ने के लिए। उसकी मेमोरी गड़बड़ा गई किसी कारण से और अभी अकेला है वो, अकेला है, उसने सोचा था कि पहाड़ पे चढ़ना है। अब वो चढ़ तो रहा है पर बहुत ज़्यादा कष्ट में है, डरा हुआ है, दुखी है, मैं यहाँ कैसे आ गया और कैसे चढ़ूँ मैं? क्योंकि पीछे से कोई बोल रहा है कि हाँ, चढ़ो तुम्हें ऊपर जाना है। तो ऐसे ही शायद हम भूल जाते हैं, इस जन्म में हमको याद नहीं रहता कि ये परिस्थितियाँ हम ही ने चुनी हैं। एक दूसरी बात हम ही परमात्मा हैं। परमात्मा हमारा ही कोई दिव्य स्वरूप है। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था, तो उसमें मैंने एक पत्थर लाया था मैं, गोल-गोल सा पत्थर है और उससे मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक ऐसा पत्थर है जिसपे मिट्टी की कोटिंग है बाहर से। मिट्टी की कोटिंग है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। तो अब मान लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी है और एक्चुअली आप हीरा हैं। आपने सोचा कि मैं पत्थर हूँ, लेकिन एक्चुअली आप हीरा हैं। और वो हीरा जितना-जितना आपको दिखता है, आपकी ज़िंदगी, उतना-उतना मिट्टी-मिट्टी है। लेकिन उसकी किसी पीछे की साइड में कोई एरिया है, जो आपको अभी तक नहीं दिखा, वहाँ मिट्टी नहीं है। तो वहाँ हीरा है, वो जगमगा रहा है। और एक दर्पण आता है, पीछे से। दर्पण उसको रिफ्लेक्ट करता है उस जगह को जहाँ की वो मिट्टी नहीं है और आपके सारे कमरे में प्रकाश, कई रंग का प्रकाश जगमगाने लगता है और आप एकदम हैरान होके देखते हैं और उस दर्पण को पूछते हैं, "ये प्रकाश कहाँ से आया?" और दर्पण ने कहा कि ये हीरे की चमक है, मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ है हीरा? हीरा तू है, तेरी ही ज़िंदगी हीरा है, तू मिट्टी नहीं है। कि कहाँ मिट्टी नहीं है, तो सब मिट्टी-मिट्टी है। कि तब तक मिट्टी है जब तक तू इसको खुरचता नहीं है। और आप खुरचना शुरू करते हो और एक जगह से मिट्टी साफ हो जाती है, ज़रा-सी जगह से और तुम्हें वही चमक दिखने लगती है। तब तुम्हें समझ आ जाता है, अच्छा, तो ये तो सब मेरे ही अंदर था और मैं कहाँ-कहाँ भटक रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी को मिट्टी समझ रहा था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की कि ये मिट्टी तो इसलिए मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इसको साफ करने की कोशिश नहीं की। तो मिट्टी समझ लो संस्कार, मैल वो है ना कि लागा चुनरी में दाग, ये गाना। तो चुनरी मतलब आत्मा समझ लो और उसपे दाग लगे हैं संस्कारों के हमारे कर्मों के जन्मों के। अब इस जन्म में हम कहते हैं भई मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जिया, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ये दूसरा है ये तो इतना दुर्जन है, ये गलत काम करता है, ये करता है, वो करता है, इसके पास सब सारी चीज़ें हैं और ये खुश है। तो एक्चुअली तो वो खुश नहीं है, वो केवल प्लेज़र में हो सकता है ऊपर-ऊपर का। असली खुशी का इससे कुछ लेना-देना नहीं।
कि कोई अरबपति है और उसके पास बहुत साधन हैं और और बेटी की शादी में कई करोड़ खर्च कर दिए, ये सब बार-बार की बातें हैं। इसका खुशी से कुछ लेना-देना नहीं है। असली खुशी आपके अंदर से आती है, वो हीरे की चमक है। तो मैं आपको ये कहानी सुना देता हूँ, ये मैंने पहले भी सुनाई हुई है। एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात का जन्म बताते हैं कि 470 बीसी में हुआ, लगभग बीसी, यानी कि करीब 2500 साल पहले समझ लो। ये 2000 चल रहा है तो ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर है 2000 कुछ, तो इससे भी 470 साल पहले उनका जन्म हुआ और वो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, खासकर यंग लोग आते थे, सलाह लेने के लिए, विचार-विमर्श के लिए, क्योंकि ये संत टाइप के थे। मतलब पहले तो साधारण ही रहे होंगे पर धीरे-धीरे ये संत टाइप के। अब अभी शादी नहीं हुई थी और इनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। जब भी शादी की बात चले, इसके दोस्त लोग बोलें कि भई सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात बोल देते हैं हम उनको, कि सुकरात महाराज आप शादी नहीं करोगे? बोलता है यार लड़की ही नहीं मिली मुझे कहीं अभी। क्या आपको कैसी लड़की चाहिए? तो कहता है कि आप बहुत एक्सपर्ट घुड़सवार हो, लेकिन आप और सीखना चाहते हो, तो आपको कैसा घोड़ा चाहिए होगा? तो दोस्तों ने पूछा कि क्या कह रहे हैं आप, क्या मतलब? कि भाई तब उसको अड़ियल घोड़ा चाहिए, बहुत खतरनाक घोड़ा चाहिए, जिस पर कि सवारी करना बहुत ज़्यादा जोखिम का काम हो, तभी वो सीखेगा। कि फिर हमें बात समझ नहीं आई, बात तो शादी की हो रही थी। भाई कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, जिसके साथ रहना लगभग-लगभग असंभव हो। तो ये वो बोलते रहते थे बीच-बीच में और अब उनकी उम्र लगभग शायद 60 के आस-पास हो गई थी। 57-58 या मतलब मोटा-मोटा लगा लो करीब 60 साल। और अब उनके दोस्त आए, उन्होंने कहा भई लड़की तो मिल गई एक, लेकिन आप करोगे अभी शादी? उसने कहा कि हाँ, अभी तो मैं ठीक-ठाक हूँ। तो सोक्रेटिस की हेल्थ तो बहुत बढ़िया थी, चाहे वो 60 साल के भी हो गए थे, लेकिन कि लड़की बहुत छोटी है आपसे। मतलब लड़की 25-26 साल की रही होगी उस समय। कि कौन है? कि ज़ांथिपी है एक, ज़ांथिपी नाम है उसका। इतिहासकारों ने उसके बारे में ऐसा लिखा है, द मोस्ट डिफिकल्ट, हार्शेस्ट, पेनफुल, इल टेम्पर्ड, ऐसे विशेषणों से उसका स्वागत किया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो, हार्श, जिसकी भाषा एकदम कड़वी, हार्शेस्ट, कड़वी से कड़वी भाषा, किसी भी स्थिति में जो सबसे खराब शब्द हैं, वो इस्तेमाल करती थी। तो पता नहीं कैसे बनाया उसको बनाने वाले ने। पेनफुल, जिसके साथ रहेगी बस उसकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट होगा, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी। इल टेम्पर्ड, बदमिजाज, बस कभी खुशी से खुश नहीं नज़र आएगी, कभी प्यार से नहीं बोलेगी, ऐसी है। सोक्रेटिस ने कहा बस फिर तो एकदम सही है मेरे लिए। पूछो उसको, करेगी शादी? अब साइंटिफिक को पता था उससे तो शादी कोई करेगा नहीं। और सोक्रेटिस बहुत फेमस था। सोक्रेटिस को सब जानते थे। जब उसको बोला गया कि भाई सोक्रेटिस से शादी करेगी, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा सोक्रेटिस करना चाहता है? कि हाँ। कि जानता है मेरे बारे में? कि हाँ। कि ठीक है, शादी हो गई। और कई कहानियाँ हैं कि ये जो ज़ैंथेपी है, ये सोक्रेटिस को ऐसे-ऐसे ढंग से परेशान करती थी कि जो मतलब आम तौर पे शायद ही ऐसा कहीं होता होगा, लेकिन सोक्रेटिस मुस्कुराता रहता था। तो एक कहानी बहुत फ़ेमस है इनकी कि बहुत सारे लोग आते रहते थे इनके पास
फिर शाम को जब लोग जा रहे थे, वो काफ़ी देर से सोक्रेटिस के पीछे पड़ी हुई थी। उसको कुछ बोल रही थी कि ये, वो, ये मीटिंग ख़त्म करो, इन लोगों को घर जाने को बोलो और अब ये करना है, वो करना है, वो करना है। सोक्रेटिस बोले थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अब उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो वो 2 मंजिले में थी जब ये जाने का टाइम हुआ और जैसे ही ये लोग बाहर निकल रहे थे और सोक्रेटिस उनको बाय-बाय कहने के लिए बाहर आया, उसने गंदा पानी डाल दिया। को कोई गंदा पानी रहा होगा जैसे कपड़े-वपड़े धोए और जो पानी रहता है उसके ऊपर। तो वो जो सारे दोस्त थे वो हक्के-बक्के, वो ज़रा नए लोग थे, जो बहुत दूर-दूर से आए थे उनका नाम सुन के, कि भाई सोक्रेटिस मतलब इतना ज्ञानी आदमी है। उन्होंने देखा कि ये, इस पे तो ये गंदा पानी डाल दिया इसने। बहुत हैरान सोक्रेटिस ने कपड़े से पोंछा, उनकी तरफ देखा कि क्या हुआ? अरे भाई कि पहले बादल गरजते हैं, फिर बारिश होती है। तो बादल गरजते हैं मतलब वो बोल रही थी ना इतनी देर से और अब ये। तो इसने जानबूझकर ये चुना। तो बात ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, अगर आप थोड़ा-सा हिम्मत से काम लें, तो यही परिस्थिति, जब कोई आपको समझ नहीं रहा, जब सब आपको दुखी कर रहे हैं, जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, लोग आपको डिगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही परिस्थितियाँ फिर पॉज़िटिव हो जाएँगी। यही परिस्थितियाँ आपके लिए पॉज़िटिव हो जाएँगी। अब एक और केस मैं बताता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ थे और पति जी ध्यान वाले थे और पत्नी भी पूजा वग़ैरह करती थी और खुश थी कि मेरा जो पति है वो भी आध्यात्मिक है। लेकिन शादी होते ही अड़ोस-पड़ोस की जो महिलाएँ हैं, वो तो काम पे चला जाता था। तो आ जाती थी बैठने कि बहन, ये जो है ना तेरा पति, ये तो जोगी है, ये ज़बरदस्ती से शादी करवाई, ये पता नहीं कब भाग जाए तेरे तेरे को छोड़ के। उसको पकड़ के रखना। अब वो डर गई। अब वो अगले दिन से कि बिल्कुल ध्यान नहीं करना यहाँ, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। और उसको परेशान करे, जैसे ही वो ध्यान में बैठे तो उसको परेशान करे, उसको हिलाए। मैंने बोला था ध्यान नहीं करना, जाओ दूध लेके आओ, ज़रा सब्ज़ी लेके आओ। अब लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता था। तो वो बोले कि अच्छा तो बस मैं कर लूँगा। 1.5 घंटा उधर जाने में लगता है, 1.5 घंटा इधर आने में, 3 घंटा। 3 घंटा मैं ध्यान कर लूँगा। तो भई आपको आपको जो भी ऐसे लोग नज़र आते हैं ना, जिन्होंने थोड़ा-सा ज़िंदगी को गहराई से टटोला, वो सब बहुत दुखी रहे कभी न कभी, बहुत दुःख से गुज़रे। दुःख से गुज़रने के बाद धीरे-धीरे और उन दुखों के कारण, दुःख सिखाता है, दुःख तपाता है। आपको आपकी मैल को उतारने में सहायक हो सकता है, अगर आप समझ जाएँ कि ये क्या है। बहुत चीज़ों को आग में जलाते हैं ना, आग में जला के और तब वो निखरते हैं, तब वो शुद्ध होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। एक तो परमात्मा को दोष मत दो भई, खुद को ही दो, क्योंकि आप ही परमात्मा हैं। अब जो दुखी आदमी है वो कहता है कहाँ मैं परमात्मा कहाँ हूँ? मैं तो फँसा हुआ हूँ। भई हो, आपने पता नहीं किया। उदाहरण के लिए आपकी मेमोरी चली जाए कुछ देर के लिए। मान लीजिए कि रात का समय है, सब लोग सोए हुए हैं, परिवार में सब सोए हैं जो आपको दुखी करते हैं, आपकी मेमोरी चली गई, आपकी नींद खुली, आपको नहीं पता आप कहाँ हो, पिछली याद कुछ नहीं है, गायब हो गई, सन्नाटा है, रात है, आपने खिड़की खोली, आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, अनंत आकाश में जगमगाते ये तारे और एक रहस्यमय फीलिंग आपको आती है कि ज़िंदगी कितनी विराट है, मैं कैसे अद्भुत जगत में हूँ। और आपके अंदर बहुत पॉज़िटिव फ़ीलिंग आ जाए। तो ये जो फ़ीलिंग है,
ये तुरंत खत्म हो जाएगी जैसे ही आपको याद वापस आएगी कि मैं कहाँ हूँ। अरे सारे अभी तो सोए हुए हैं, अब सुबह जागेंगे तो ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये कौन बोल रहा है? आपकी याद। तो याद को अगर आप बाईपास करना सीख जाएँ, ड्रॉप करना सीख जाएँ थोड़ी-थोड़ी देर के लिए पहले, तो धीरे, धीरे, धीरे याद की ताकत खत्म हो जाती है। पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी जो पकड़ है आप पे वो शिथिल हो जाती है। दूसरी बात, आप उनको एक्सेप्ट कर लो लोग जैसे भी हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक्सेप्ट कर लो, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा गंदे ढंग से आपकी सास मान लीजिए, आपको बहुत अ, खरी-खोटी सुनाती है। आप एक्सेप्ट कर लो कि इसकी भाषा ऐसी है। जैसे मान लीजिए कि आपने जानवर पाले हुए हो, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई खरगोश है, कोई साँप है, कोई नेवला है। ऐसे करके आपने जानवर पाले हुए हैं। हर एक की बोली अलग होगी, तो जानवरों को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं बोलते कि बिल्ली म्याऊँ क्यों कर रही है और कुत्ता भौं-भौं क्यों कर रहा है, भई उसकी बोली वही है। ऐसे ही सास की बोली ऐसी है, ननद की बोली ऐसी है, बॉस की बोली ऐसी है। ऐसा कब होगा? जब आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। आप अपने इलाके में रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका इलाका कौन-सा? ये अंदर का शक्ति का इलाका। आप हर समय अपने साथ रहिए। आपके अंदर अनंत शक्ति है, उससे संपर्क रखिए हर समय। बाहर से सदमे लगेंगे, किसी ने गड़बड़ बोला तो उसका असर तो होगा थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं होगा। असर तो तब तक होता रहेगा जब तक कि मैल है। हमारी चुनरी में जब तक मैल है, उसको धो-धो के जब तक हम चुनरिया को साफ नहीं कर देते। झीनी झीनी रे चदरिया, कबीर जी का एक है चदरिया और ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया, बाकी सबकी मैला कर देते हैं, मैंने तो कि वो साफ साफ वापस कर दी बनाने वाले को। जब डेथ आएगी, तो तब तक हम इसको पूरा धो दें। तो ये गड़बड़ जो है, वो आपकी मैल धोने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन भाई जब आपकी शक्ति बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। आप मान लो कि आप ही परमात्मा हो, परमात्मा हमसे अलग नहीं है कहीं। एक एनर्जी फ़ील्ड है, विराट इंटेलिजेंस का फ़ील्ड है, एक सागर समझ लो और उस सागर की हम लहरें हैं कुछ देर के लिए। अब लहर भूल जाए कि मैं सागर भी हूँ, तो तब वो दुखी होगी। वही है हमारा हाल। हम अनंत सागर की लहरें हैं। जब याद आ जाती है, तब हम आनंदित हो जाते हैं। तब हमारी जो ज़िंदगी है, वो सार्थक हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाती है। तब पता चलता है, बहुत विराट है, कोई दुःख नहीं है, फिर सब गायब हो जाता है। जब हम भूल जाते हैं, तब तो दुःख ही दुःख है और वो सुखी नहीं है। जो दूसरे लोग आपको ठीक-ठाक नज़र आते हैं कि हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और उनके पास सब कुछ है, ऐश-आराम है। ऐश-आराम कोई अच्छी चीज़ है क्या? अरे भई ये सब चीज़ें तो सुलाती हैं आदमी को। जितने सुख हैं सांसारिक इसमें जो जितना लिप्त रहेगा, उतना और ज़्यादा मैल चढ़ा रहा है वो तो। वो हमारे लिए सबक होना चाहिए भई इस रास्ते पे नहीं चलना। ये मुस्कुरा रहे हैं ऊपर-ऊपर से, लेकिन दुःख जो है आपको याद दिलाता है क्योंकि आपके पास आप सो नहीं सकते, बेहोश नहीं हो सकते। आपको एक अभाव हर समय खटकता है कि मेरे जीवन में कोई कमी है, बस उसकी डायरेक्शन बदलनी है। कमी ये नहीं है कि आपके पास साधन नहीं है, कि आपकी इज़्ज़त नहीं है, कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, ये नहीं है कमी। कमी ये है कि आपको अपने अनंत सोर्स का पता नहीं चला। अब ये भई ये तुरंत मान लीजिए अभी बात समझ में आ भी गई आपके, तो तुरंत असर हो जाएगा ऐसा नहीं। उसके लिए आपको ज़रा अभ्यास करना पड़ेगा पल-पल। ये नहीं कि 1 घंटा ध्यान में बैठ गए और आपने सोचा मैं तो ध्यान भी करता हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा। 1 घंटा नहीं,
हर समय एक एक्सरसाइज़ आप करो, हर समय परमात्मा मेरे साथ है। हर समय ऐसा महसूस करो आप, अपने सिर के चारों ओर महसूस कर लो या पूरे शरीर के चारों ओर। एक मैंने स्फीयर मेडिटेशन कहीं मेरे चैनल पे ढूँढना, स्फीयर मेडिटेशन कि एक बड़ा ऊर्जा का गोला है और वो गोला सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर कंपैशनेट है, उसके अंदर हमारा शरीर है, एकदम सेफ। ऐसा महसूस कर सकते हो हर समय। जैसे कहते हैं ना हमारी ऑरा बॉडी होती है, सचमुच भी। तो हम तो ब्लिस के ओशन में हैं देखा जाए तो। ब्लिस का ओशन है और वहाँ तक जाना है और यहीं वहाँ तक हैं, केवल आपको भई आजकल जैसे इंटरनेट है ना, अब एक बटन दबाओ आप कहीं और पहुँच जाते हो, दूसरा बटन दबाओ कहीं और पहुँच जाते हो। कुछ ऐसे ही है। वो जो जगत है जिसको मैं ब्लिस बोल रहा हूँ है तो यहीं पे, लेकिन हमारा ओरिएंटेशन मतलब हमारा जो चेहरा है वो दूसरी तरफ है। तो बस थोड़ा-सा वो बदलना है। उसके बदलने के लिए अब ये जो शरीर है इसको साधना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो बाहर की जगत से बना है ना। तो ये इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भई उस तरफ मुड़ो और असली बात तो मन की है। ये जो मन है ना, मन तो लिप्त होता है इन चीज़ों में। मन बोलता है, बड़बड़ाता रहता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसको चुप कर दो। मन को बोलो तेरे को नहीं पता। तो ये जो अनुभव हैं तेरे पिछले, इनको वैल्यू क्यों दे रहा है? इनको एक तरफ रख। इसके लिए मेडिटेशन है, लेकिन केवल थोड़ी देर बैठ के नहीं, बल्कि हर समय याद रखो कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ। ये शरीर और ये मन, ये तो मेरे साधन हैं इस जगत में जीने के लिए, लेकिन आई एम इन्फिनिट, आई एम डिवाइन हर समय। ताज़ी एक्सरसाइज़ कीजिए, देखिए क्या होता है।